अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोगों ने अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्लो स्पीड। कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत स्लो होती है। देन बैड राइटिंग, राइटिंग ख़राब होती है। देन कटिंग कर देते हैं, वो कुछ गलत लिख देते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं तो उसकी वजह से पेज उनका ख़राब हो जाता है। देन फॉरगेट आंसर, वो आंसर्स ही भूल जाते हैं एट द टाइम, पेपर के टाइम पे जो है वो उनको आंसर्स भूल जाते हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है बैड राइटिंग। बैड राइटिंग जो है एक्चुअली डजेंट मैटर, ठीक है। इट शुड बी रीडेबल, ठीक है। आपकी राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि वो अगर रीडेबल है तो आपके बैड राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। इतनी राइटिंग आपको अपनी अच्छी करनी चाहिए कि वो रीडेबल हो, एग्जामिनर जो है, जो भी पेपर आपका चेक कर रहा है, वो आराम से रीड कर सके, ठीक है। फिर आंसर्स को जो है वो आपने सीक्वेंस में लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं रैंडमली कर देते हैं, पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 5 कर लिया। तो इस तरह से कभी नहीं करते, ठीक है। सीक्वेंस से आपने अपने क्वेश्चन की नंबरिंग करनी है और सीक्वेंस से उनको चेक करना है, क्योंकि ये इरिटेटिंग होता है टीचर्स के लिए। जो चेक करने वाले होते हैं उनको इरिटेशन होती है कि एक का आंसर पहले लिखा होता है आपने, फिर दूसरे का आंसर पेपर के लास्ट पे लिखा होता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उसको चेक करने में, ठीक है। और एक टीचर को जितना कम वक्त लगता है आपका पेपर चेक करने में, उतने वो आपको अच्छे नंबर देता है। तो इसलिए जो है सीक्वेंस से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने पेपर को सॉल्व करें। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन विद द शॉर्ट पॉइंट्स। लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करना है तो अपनी रफ कॉपी में उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ कहा है, 5 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसके छोटे पॉइंट बना लेने हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। बाद में जब आपने उसको मेन कॉपी अपनी जो नीट वाली उसमें लिखना है तो आप लोगों को याद होंगे, आप लोगों को पॉइंट्स याद होंगे। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके सेंटेंस बना के, फॉर एग्जांपल मेटल्स आर हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह से इनके सेंटेंस बना के आप लोगों ने लिख देने। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पॉइंट्स याद होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो आपको फिर कटिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। और आप लोगों को जो कहते हैं कि हमें भूल जाता है पेपर में, तो वो भी आप लोगों ने पॉइंट्स पहले बनाए होंगे, तो आप लोगों को भूलेगा भी नहीं, ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं कि उसको स्किप करके आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। आपने उसके रिकॉल करना है कि वो कौन से चैप्टर में से आया है क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर को रिकॉल करना है, आपको चैप्टर याद आ गया, उसके बाद आपने टॉपिक को रिकॉल करना है, ठीक है। आपने रिकॉल करना है कि वो कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक भी याद आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो चीज़ें भी पता हैं, उस टॉपिक में से आपको जो भी चीज़ याद आई है वो आपने क्या करना है कि पैराग्राफ की फॉर्म में उसको लिख देना है। पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट्स में तो साफ पता चल जाता है कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पैराग्राफ जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसमें इतना साफ पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपने जो है उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ पता है वो आपने क्या करनी है, पैराग्राफ की सूरत में लिख देनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने उसको छोड़ के आ जाना है। तो अगर इस तरह से आप करोगे, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पता है वो लिख दोगे, उससे ये होगा कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 2 जो है वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब इसमें क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया है कि यूजेस लिखे नॉन मेटल्स के, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, यूजेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं H2 इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, ठीक है। नॉन मेटल्स के आप यूजिंग लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो इसके अंदर मेन वर्ड है ना मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, उसको आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना है। देन आप लिख रहे हैं क्लोरीन इज़ यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है, उसमें आपने प्योरीफाइंग वाटर को आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि टीचर जो है वो डायरेक्ट आपके देखेंगी मैन्युफैक्चर अमोनिया भी लिखा है, प्योरीफाइंग वाटर भी लिखा है, ठीक है। वो आपका डायरेक्ट आपके 5 अपने पॉइंट्स लिखे हैं, वो डायरेक्ट आपको 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। उनको डायरेक्ट पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो सिंपल आपको वो मार्क्स दे देंगी आपके उसके, ठीक है। और टीचर के लिए जो है वो चेकिंग करने में भी आसानी होगी। देन फिर आता है कि अब आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया यूज़ करें, उस पर आप लोग चैटिंग वगैरह में करते हैं कि जो है शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, ठीक है। बिकॉज इस तरह लिखने की बजाय आप लोग इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में ये सब आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपने ये वाली फॉर्म पेपर में बिल्कुल नहीं लिखनी, बिकॉज को इस तरह से लिखना है। इसी तरह से कोई भी वर्ड है उसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। देन हम आते हैं कटिंग्स पे। जो कुछ लोग होते हैं, अगर आप लोगों का कोई वर्ड गलत हो भी गया है तो उसको सिंपल इस तरह से एक लाइन लगा दें, ठीक है, सिंपल उसकी एक कटिंग करें। कुछ लोग होते हैं वो इस तरह से करते रहते हैं जब तक कि पूरा ब्लैक नहीं हो जाता पेपर, उसको इस तरह से करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब पूरे पेपर में देखेंगे ये वर्ड हाईलाइटेड है, ठीक है, तो इस तरह से एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। ये इस तरह से लिखेंगे तो एक नीट एंड क्लीन भी लगेगा पेपर आपका, आपने गलत लिख दिया तो उसकी कटिंग भी हो गई। लेकिन इस तरह से करेंगे तो ये एक बैड इंप्रेशन पड़ते हैं चेक करने के मेरे के ऊपर। देन आते हैं डिफ्रेंशिएट वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के पेपर में, जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल या इस टाइप के कोई जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है कि आप मेटल्स के लिख रहे हैं, एक डिफरेंस आपने लिखना है, उसके बाद 1 लाइन का गैप डालना है आपने उसके अंदर, ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस आप लिखेंगे। इससे ये होता है कि वो प्रॉपर हाईलाइटेड रहता है कि एक डिफरेंस आपने लिखा है फिर दूसरा डिफरेंस लिखा है, तो अंदर 1 लाइन का गैप रहता है और वो लिखने में देखने में भी अच्छा लगता है और उससे प्रॉपर टीचर को चेक करने में भी आसानी होती है। तो टीचर को जितनी चेक करने में आसानी होगी, जितना कम टाइम लगेगा आपका पेपर चेक करने के वक्त, तो वो उतने ही आपको अच्छे उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो ये थे मेरे जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो, और जिस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।